गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हम लोग का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 2 है लॉग का। लगभग 5 से 6 लेक्चर होंगे लॉग के। पिछले क्लास में हम लोगों ने बेसिक पढ़ा था, डेफिनीशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि कैसे लॉग एक्सपोनेंट से रिलेटेड है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हमने आपको समझाया था। उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे लॉग के ग्राफ को बेसिक को समझेंगे। वैसे एक बार मैं बता दूं, ग्राफ हम लोग बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे जब हम लोग फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 12 के बिगिनिंग में। कैलकुलस का जो बिगिनिंग होता है उसमें 5-6 लेक्चर सिर्फ ग्राफ के होंगे। तो आज हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जेईई मेंस एडवांस्ड में प्रॉपर्टीज़ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, एडवांस्ड में भी मेंस में भी। तो अपने नोटबुक पेन अपने साथ रखिए, अच्छे से सुनिए। जहाँ डाउट है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं यूट्यूब पे, जब आपको ये मिलेगा वीडियो विल ट्राई टू आंसर। व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल का भी डिटेल दिया जाएगा। जस्ट फोकस ऑन स्टडी। कहीं अगर कोई डाउट है तो आप रेज कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं, लॉग का लेक्चर नंबर 2। जैसा मैंने पहले बताया था कि लॉग को हम लोग लिखते हैं लॉग ऑफ n टू द बेस a। इसको पढ़ते हैं लॉग ऑफ n टू द बेस a। रिस्ट्रिक्शंस क्या थे? बेस पॉजिटिव होगा, 1 नहीं होगा, और वो नंबर मतलब जिसका लॉग ले रहे हैं वो पॉजिटिव होगा। क्यों होगा वो भी हमने डिटेल में आपको बताया था। अब एक चीज़ समझ लीजिए, लॉग का सारा स्टोरी डिपेंड करता है उसके बेस पर। बेस मतलब a। लॉग का सारा प्रॉपर्टी, ग्राफ, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन बेस। ये बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पे एक चीज़ है कि ये पॉजिटिव होता है। तो बेस जब 1 से छोटा होता है तब लॉग की प्रॉपर्टी अलग हो जाती है, और जब बेस 1 से बड़ा होता है तो उसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाती है। हम लोग केस बाय केस देखेंगे। तो पहला केस हम लोग देखेंगे जब प्लॉट करेंगे हम लोग, जब बेस, दिस इज द फर्स्ट केस, जब बेस मतलब a पॉजिटिव भी है और ऑब्वियसली 1 से बड़ा है। तो हमने इसको एक रफ प्लॉट करके आपको रखा है। जब भी प्लॉटिंग आप लोग 10th में पढ़े होंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में स्ट्रेट लाइन एक आता था। जस्ट हमको x और y को प्लॉट करना है। मीन्स x के इस वैल्यू के लिए y का क्या वैल्यू आएगा, x के 10 के लिए y का क्या आएगा, x के 100 के लिए y का क्या आएगा। इस तरह आप प्लॉट कर सकते हैं। तो हमारा है y बराबर log x। हमने बेस 10 ले लिया क्योंकि केस है बेस 1 से बड़ा, तो कोई एक हमने बेस ले लिया 10। अब हम लोग इसको प्लॉट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, हम लोगों ने x का कुछ रैंडम वैल्यू लिया अलग अलग। जैसे पहले x1 लिया तो log ऑफ 1 क्या होता है? 0। क्यों? क्योंकि देखिए 10 टू द पावर 0 इज 1। तो एक पॉइंट आ गया, x बराबर 1 एंड y मतलब पूरे फंक्शन का वैल्यू, x बराबर 1 y बराबर 0। तो एक पॉइंट मिल गया हमको 1,0। अच्छी बात है, आप लोग 10th में बेसिक कोऑर्डिनेट पढ़े हैं कि 1,0 क्या होता है। तो ये पॉइंट हो गया 1,0। हमने x को 10 ले लिया तो y इज इक्वल टू लॉग 10, ये 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 टू द पावर 1 इज 10। तो जब 10 लिया हमने x, ध्यान से देखिए, x जब 10 लिया तो y 1 हो गया। तो दिस इज आवर पॉइंट नंबर 2। इसी तरह हम लोग एक और कोई रैंडम पॉइंट ले लेते हैं 100 लेने पे क्या होगा? log 100 इज 2। क्यों? क्योंकि 10 टू द पावर 2 इज 100। तो 100 पे 2। तो एक ये पॉइंट मिल गया, एक ये पॉइंट मिल गया, एक ये पॉइंट मिल गया। तो और भी काफ़ी पॉइंट आप ले सकते हैं। अब आ जाइए इधर, जब आपका इनपुट जो है, जब आपका n जो है 1 से छोटा है, इनपुट नॉट बेस, हमने एक वैल्यू लिया 1/10। जब x 1/10 लिया तो y log 1/10 बेस 10 -1 होगा। क्यों? क्योंकि 10 टू द पावर -1 इज 10 टू द पावर -1 इज 1/10। तो 1/10 पे ध्यान से देखिए, 1/10 पे वैल्यू आ गया -1। एक और ले लिए 1/100, तो 1/100 पे इसी तरह हम लोग का क्या आ गया? -2। तो 1/100 पे -2। तो जब हम लोग पॉइंट को मिलाएंगे तो एक अप्रॉक्सीमेट, एक रफ ग्राफ आपको log x का ऐसा मिलेगा। देखिए ये एग्जैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्केल है वो प्रोपोर्शनेट नहीं है। आप ध्यान से देखिएगा, हमने 1 को इतना बड़ा माना है, 1 से 10 को इतना बड़ा, और 10 से 100 को भी इतना ही बड़ा, क्योंकि वो हमारे पास स्पेस रिस्ट्रिक्शन है। बट शेप ऐसा ही बनेगा, थोड़ा एग्जैक्टली वो थोड़ा और ऊपर जाएगा। सो दिस इज द रफ शेप
ऑफ y इज इक्वल टू log x टू द बेस एनी बेस, खाली वो बेस 1 से बड़ा हो। तो ये हम लोग का रफ ग्राफ होगा। ठीक है, हम लोगों ने वैसे भी किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आप 3-4 रैंडम पॉइंट लेके ड्रॉ कर लीजिए, दैट्स द सिंपल वे। बाकी जब डेप्थ में पढ़ेंगे ग्राफ तो हम लोग देखेंगे। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको देख के लग रहा होगा ये ग्राफ कि ये इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग समझने का एक तरीका तो डेरिवेटिव में है जो अभी मैं नहीं लाऊंगा अपने पिक्चर में। इंक्रीजिंग का सीधा मतलब है कि जब इनपुट बढ़े तो आउटपुट बढ़ेगा। जब इनपुट मतलब क्या है, मैं फिर से लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू लॉग 10x, इसमें इनपुट क्या है x, जो हम डाल रहे हैं इनपुट है 1, 10, 100, ये x का वैल्यू है, और आउटपुट क्या है y। इनपुट है x, आउटपुट है y। तो जैसे जैसे हम x बढ़ा रहे हैं, देखिए इधर से बढ़ाते गए x, उस तरह से y बढ़ते गया। पहले निगेटिव में बहुत नीचे था, फिर थोड़ा कम नीचे आया, फिर होते होते 0 हुआ, फिर बढ़ते 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 चला गया। तो जैसे जैसे इनपुट बढ़ा वैसे वैसे आउटपुट बढ़ा। अब देखिए फिगर, या उल्टा सोचिए, जैसे जैसे इनपुट घटा, अब दाहिने से बाएं आइए, जैसे जैसे इनपुट घटा आउटपुट भी घटा। तो ऐसे फंक्शन को इंक्रीजिंग बोलते हैं फंक्शन। वो हम लोग डिस्कस करेंगे कैलकुलस में अदर वे में dy बाई dx। बट अभी आप समझिए, जैसे जैसे इनपुट बढ़ने पे आउटपुट बढ़ता है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और जिस तरह इनपुट घटेगा तो आउटपुट भी घटेगा। दिस इज द फीचर ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन। अब वो देख के भी लग रहा है। तो ये हम लोगों ने पहला ग्राफ बनाया y बराबर log x का, जब बेस 1 से बड़ा हो। सेकेंड केस हम लोग लेंगे जब बेस 1 से छोटा हो। अगेन हम लोग एक रैंडम कोई भी नंबर ले लेते हैं 1 से छोटा, हाफ। तो बेसिकली हम इसको प्लॉट करेंगे, log हाफ x, इसको प्लॉट करेंगे। ठीक है, इसलिए हमने 1/2 लिया कोई वैल्यू, सो दैट आई कैन डिमोन्स्ट्रेट यू इन ए बेटर मैनर। ये x एक्सिस, ये आपको पता है ग्राफ, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन, ये -x, ये -y। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगेन मैं पहला वैल्यू वही लूंगा जो पिछली बार लिया था, x बराबर 1। ठीक है, तो y बराबर क्या हो गया, log ऑफ 1 टू द बेस हाफ। ये कितना होगा, अगेन 0, क्योंकि हाफ टू द पावर 0 1। इनफैक्ट log ऑफ 1 इज ऑलवेज 0। तो यहां भी हमको यही पॉइंट मिलेगा 1,0। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अब इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। अब मैं x का एक वैल्यू लेता हूं, नेक्स्ट वैल्यू हाफ, तो आउटपुट क्या हो गया, log हाफ। ठीक है, log हाफ, क्योंकि बेस हमने हाफ लिया, ये कितना हो गया 1, क्योंकि हाफ टू द पावर 1 इज हाफ। तो जब हमने इनपुट हाफ लिया, हाफ में यहां ले लेता हूं, तो हाफ पे वैल्यू क्या आ गया 1, मान लीजिए ये 1, दिस इज 1। क्लियर है। अब मैं एक और वैल्यू लेता हूं x का, 1/4, तो y इज इक्वल टू लॉग, बेस हाफ है 1/4, ये कितना होगा, हाफ का क्या पावर देंगे कि 1/4 हो जाएगा, तो आंसर इज 2, क्योंकि हाफ टू द पावर 2 दैट इज 1/4। तो जब 1/4 रखे हैं तो 2, यहां 1/4 रखिए, तो वैल्यू आ गया 2, मान लीजिए 2। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, इसको और बढ़ाते जाते हैं। इधर तो हम लोगों ने कर लिया, अब हम एक वैल्यू लेते हैं 2 लेते हैं, अब राइट साइड के देखने के लिए, x बराबर 2, तो y इज इक्वल टू लॉग हाफ 2। ये कितना होगा, हाफ पे क्या पावर देंगे, अब ध्यान से समझिए, मैं अलग लिख रहा हूं, हाफ पे क्या पावर देंगे कि ये 2 हो जाएगा। तो हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, कल मैंने बोला था इस सब को 2 के पावर में लिखिए, 2 टू द पावर -1, इस पे क्या पावर देंगे कि ये 2 हो जाएगा, तो आंसर विल बी -1। जब ये -1 है, ये -1 है, तो 1 हो जाएगा, तो दिस विल बी फाइनली -1। मतलब 2 पे कहाँ गया, यहाँ हमने 2 ले लिया, तो 2 पे -1। लास्ट ले रहा हूँ x बराबर 4, अब आप कर सकते हैं इसको, -2 आएगा। ठीक है, 2 टू द पावर -1,
ठीक है, 2 to the power 2, तो 2 पे आ गया मेरा। अब आ जाइए लास्ट 4 पे आ गया -2, ये -1 है, ये -2। हमने सिर्फ प्लॉट किया पॉइंट वैल्यू पुट करके, तो ग्राफ कैसा आएगा रफ, इस तरह का। ये बढ़ते हुए था, दिस वॉज इंक्रीजिंग इन नेचर। ये देख के ही आप बता सकते हैं कि जैसे जैसे इनपुट बढ़ रहा है, देखिए इनपुट बढ़ रहा है मतलब है पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा हूँ, जैसे जैसे इनपुट बढ़ रहा है आउटपुट घटते जा रहा है। जैसे जैसे इनपुट हाफ 1/4 पे 2 था, हाफ पे 1 हो गया, घट गया, 1 पे 0 हो गया, 2 पे -1, 4 पे -2। तो जैसे जैसे इनपुट बढ़ रहा है मेरा आउटपुट घट रहा है, मतलब जैसे जैसे इनपुट बढ़ रहा है आउटपुट घट रहा है। दिस इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये आप देख के बोल सकते हैं कि इस केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जब बेस 1 से कम हो तो log x डिक्रीजिंग होता है, जब बेस 1 से बड़ा हो तो log x इंक्रीजिंग होता है। दिस कंसेप्ट विल बी हेवली यूज्ड इन इनइक्वालिटीज। लॉग के जो इनइक्वालिटीज को पढ़ेंगे हम लोग, उसमें ये हेवली यूज होगा, ये एकदम क्लियर समझ लीजिए। तो बेस जब 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग, बेस जब 1 से छोटा है तो डिक्रीजिंग। तो ये बेसिक ग्राफ है जो हम लोगों ने लॉग का दोनों केस में ग्राफ डिस्कस किया है। इसमें एक ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हैं, मुझे लगता है वो कोई अलग कंसेप्ट नहीं है, बट इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। मैं बताता हूँ, देखिए आप एक चीज ध्यान रखिए, मैं इस बॉक्स में उसको लिख रहा हूं। जब जब when both base and number, बेस का मतलब हुआ ये, नंबर का मतलब हुआ ये, when both base and number are greater than 1 और less than 1 simultaneously, मैं समझाता हूं अच्छे से आपको। मतलब जब जैसे इस केस में देखिए बेस 1 से बड़ा है, तो जब नंबर, फिर से बता रहा हूं, जब आपका इनपुट भी 1 से बड़ा है, बेस तो है ही 1 से बड़ा, जब इनपुट भी 1 से बड़ा है, मतलब दोनों जब 1 से बड़े हो गए तो फाइनल जो लॉग का वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा। मतलब इनपुट 1 से बड़ा, बेस ऑलरेडी 1 से बड़ा है, तो जब दोनों बेस और वो नंबर दोनों 1 से बड़ा हो तो फाइनल आंसर मतलब लॉग का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। या दोनों जब 1 से छोटे हों एक साथ, यहां देखिए बेस 1 से छोटा है, बेस 1 से छोटा है और इनपुट देखिए इस रीजन में बेस 1 से छोटा है, इनपुट भी 1 से छोटा है, दोनों एक साथ 1 से छोटा है, तो फाइनल आंसर क्या आया? फाइनल आंसर मतलब आउटपुट पॉजिटिव। मतलब कि जब ये लिख भी सकते हैं, जब दोनों बेस और नंबर एक साथ 1 से बड़ा हो या एक साथ 1 से छोटा हो तो फाइनल आंसर पॉजिटिव आता है। और अगर उल्टा है, मतलब एक 1 से बड़ा है, जैसे इस केस में देख लीजिए बेस मेरा 1 से बड़ा है लेकिन नंबर जब मैं 1 से छोटा ले रहा हूं, यहां देखिए इस पोर्शन में, तो आंसर निगेटिव आ रहा है। इस केस में बेस 1 से छोटा है तो नंबर जब मैं 1 से बड़ा ले रहा हूं इस पोर्शन में, तो फाइनल आंसर निगेटिव आ रहा है। मतलब अगर दोनों 1 से बड़ा और 1 से छोटा एक साथ है तो पॉजिटिव, एक बड़ा एक छोटा है तो आंसर विल बी निगेटिव। ठीक है, तो अभी के लिए टू बिगिन विथ, जब आपको ग्राफ का बहुत पहले से इंफॉर्मेशन नहीं है तो आई थिंक दिस इज इनफ। ये बहुत काफ़ी है आपके अभी के लिए कि प्लॉटिंग समझ लीजिए कैसे करते हैं। एक्स और वाई के कुछ रैंडम पॉइंट्स लीजिए, रैंडम पॉइंट्स लेने के बाद आप उसको प्लॉट कीजिए, आपको एक रफ शेप मिलेगा एंड दैट विल हेल्प यू टू एनालाइज द ग्राफ। ग्राफ बनाने से फ़ायदा क्या होता है? उस फंक्शन को, उस ऑपरेटर को एनालाइज करना आपके लिए इजी हो जाता है। चलिए अब ये हो गया। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जो आज का पूरा दिन वो कवर करेगा, दैट इज प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 8-9 प्रॉपर्टी हैं, सब कॉमन सेंस से आप बता सकते, एक एक करके मैं लिख रहा हूं। पहला, log of 1 to the any base is equal to 0।
log of 1 to the any base। क्यों? इसका रीजन क्या है? बिकॉज a to the power 0 is always 1। क्या मैंने रिलेशन बताया था? इसके ये पावर होना चाहिए तो ये मिलना चाहिए, तो a to the power 0 हमेशा 1। खाली ये ध्यान रखिएगा, मैं लिखूं या नहीं लिखूं, जो बेस पे और उस नंबर पे रिस्ट्रिक्शन है वो हमेशा रहेगा। एनी बेस कहने का मतलब -2 आप नहीं ले सकते हैं, और रिस्ट्रिक्शन क्या है? दोनों पॉजिटिव होगा और a 1 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो पहला है log of 1 to the base a is always 0। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी है log of, ये कितना होगा? log of any number to the same base, ये क्या होगा? कॉमन सेंस से बताइए 1, क्योंकि a to the power 1 is 1। ये 2 हो गया। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फंडामेंटल, log ऑफ बेस में a ले रहा हूं m प्लस log ऑफ a n इज इक्वल टू log ऑफ a mn। आई थिंक दिस इज द log ऑफ m प्लस log ऑफ n इज इक्वल टू log ऑफ mn, या उधर से देखिए log ऑफ mn इज इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n। बट ऐसे प्रॉपर्टी में ये ध्यान रखिए कि बेस सेम हो, यहां भी बेस a है, यहां भी बेस a है, यहां भी बेस a है। ऐसा नहीं हो यहां बेस 10 है, यहां 12 हो, यहां 14 हो, तब ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगा। तीनों में सेम बेस होना चाहिए। मैं एक इस प्रॉपर्टी को प्रूव करूंगा, बाकी कुछ कुछ आप इसी बेसिस पे कर सकते हैं। इसका सिंपल प्रूफ है, कोई हाई फाई प्रूफ नहीं है। हम लोग लॉग इसको मान लेते हैं, आपको कुछ भी मान लेते हैं, अल्फा मान लीजिए। तो डेफिनेशन से क्या हो गया? m बराबर a टू द पावर अल्फा। ठीक है, फिर अगले वाले को मान लेते हैं बीटा, तो n बराबर a टू द पावर बीटा। अब हम इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि वहाँ mn लाना है, तो mn हो जाएगा a टू द पावर अल्फा इंटू a टू द पावर बीटा, एंड दैट इज a टू द पावर अल्फा प्लस बीटा। ये क्लियर है? mn हो गया a टू द पावर अल्फा प्लस बीटा। अब दोनों साइड हम लॉग ले लेते हैं। ये याद रखिएगा, जब कोई भी दो चीज़ सेम है तो आप दोनों साइड लॉग ले सकते हैं। इधर ले लिए लॉग, ठीक है, बेस a ही रखे हैं, और इधर भी ले लिए लॉग। क्या था? a टू द पावर अल्फा प्लस बीटा। आई थिंक आई एम करेक्ट। बेस a के साथ लॉग mn, हाँ ठीक है। अब इसको थोड़ा आप ध्यान से देखिए, इसका क्या वैल्यू होगा? a पे क्या पावर देंगे? फिर से मैं बता रहा हूं, a पे क्या पावर देंगे कि वो a टू द पावर अल्फा प्लस बीटा होगा? बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन है। a पे क्या पावर देंगे कि a टू द पावर अल्फा प्लस बीटा होगा? ये कॉमन सेंस है, अल्फा प्लस बीटा होगा, तभी ना a टू द पावर अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ वही है a टू द पावर अल्फा प्लस बीटा, तो दिस विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा क्या था? दैट इज लॉग m, बीटा क्या था? log ऑफ n। चलिए, मतलब log ऑफ mn इज इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n। दिस इज वेरी बेसिक, वेरी इंपॉर्टेंट, खाली बेस सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 हम लोग यूज करेंगे। आई थिंक नेक्स्ट क्लास, जो कल का क्लास होगा, दैट विल बी प्योरली क्वेश्चन। मैंने कल के क्लास में कोई थ्योरी नहीं होगा, 8-10 हम लोग सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे। अब आ जाइए, इसी का एक रिलेटेड प्रॉपर्टी है, ये है आपको log ऑफ m माइनस log ऑफ n इज इक्वल टू log ऑफ m बाई n। बेस मैं लिख नहीं रहा हूँ, बेस तीनों में सेम है। मतलब जब सम करते हैं log ऑफ m प्लस log ऑफ n, जब सम करते हैं तो ये प्रोडक्ट में बदल जाता है, और जब डिफरेंस किए तो वो डिवीजन में बदल गया, m बाई n हो गया। अगेन यू कैन प्रूव इन द सेम मैनर, इसलिए मैंने इसको प्रूव किया है। वी वॉन्ट वेस्ट मच टाइम देयर, आप उसको अपने हिसाब से प्रूव कर सकते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी था log 1 इज 0, log a टू द बेस a इज 1, तीसरा ये, चौथा इसी से रिलेटेड था, पांचवा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये सबसे ज़्यादा आपको फ्रिक्वेंटली यूज में आएगा। ये है log बेस हमने रखा है m, ठीक है, और जिसका हम log निकाल रहे हैं वो है m टू द पावर n। ध्यान से देखिएगा, बता रहा हूं, हम किस नंबर का log निकाल रहे हैं? m टू द पावर n, इसका log निकाल रहे हैं।
m टू द पावर n, इसका लॉग निकाल रहे हैं, बेस है a। इसमें क्या होता है, जो भी नंबर का पावर है, यहां क्या है n, वो पीछे चला जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा n log a और सिर्फ वो नंबर बचता है। जो भी पावर है, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर नंबर पावर के फॉर्म में है तो ये पावर पीछे चला जाएगा और जो बचा log a m, ठीक है, log a m टू द पावर n, n पीछे आ जाएगा और ये बचेगा n इंटू log m। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, बट एक बार पहले आप नोट कर लीजिए, पहले समझ लीजिए कि जो पावर है वो पीछे आ जाता है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब इसमें बहुत ज़्यादा कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ कैसे। LHS में लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड, m टू द पावर n का क्या मतलब है, m इंटू m कितना टाइम्स, n टाइम्स, यही ना हुआ मतलब, log m टू द पावर n मतलब। और अब आप ध्यान दीजिए, प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए क्या था, जब हम लोग दो नंबर को प्रोडक्ट करते हैं mn, उसका जब लॉग लेते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है, log m प्लस log n, ये भी वही है। तो ये ब्रेक हो जाएगा log m प्लस log m प्लस log m कितनी बार, n टाइम्स। तो क्या हो जाएगा, n पीछे आ जाएगा, n इंटू log m, वही जो आंसर में था। ये बेसिकली m टू द पावर n क्या हुआ, m इंटू m इंटू m इंटू m इंटू m n टाइम्स, ठीक है। तो वो हो गया। अब हर को फिर सम में कन्वर्ट कीजिए तो फाइनली आंसर विल बी, जैसे अगर मेरे पास कोई सैंपल मैं देखता हूँ क्वेश्चन अगर हो, सो दैट आपको ये चीज़ क्लैरिटी है। जैसे देखिए, मैं पूछता हूँ एक दो बेसिक क्वेश्चन, log बेस 2 है, 2 प्लस log बेस 4 है, ये कितना होगा। यूज दिस प्रॉपर्टी, log ऑफ a मतलब log ऑफ m प्लस log ऑफ n, तो log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 4 क्या हो जाएगा, दैट इज 3। अब ऐसे भी देखिए, ये 1 है ये 2 है, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो दो log का जब एडिशन है तो अंदर का चीज़ प्रोडक्ट में हो जाएगा। अच्छा, जैसे अब मुझे ये बताइए, log 2 32 ये कितना होगा। अगेन वेरी सिंपल, 32 को हम पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, हो गया, ठीक। तो log ऑफ 2 मतलब log ऑफ 32 टू द बेस 2, तो 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 5, वही होता है 2 4 8 16 32, ये 5 पीछे आ जाएगा तो 5 log 2 2 दैट इज 5, क्योंकि ये 1 होता है। तो आप इन दोनों प्रॉपर्टी का, इन तीनों प्रॉपर्टी को बेसिक यूज़ कर सकते हैं। अगर पावर में है तो पावर पीछे आएगा, सम में है तो वो दोनों प्रोडक्ट हो जाएगा, अगर डिफरेंस में है तो वो दोनों डिवाइड हो जाएगा। तो ये हम लोग, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चल मैं फिर से लास्ट प्रॉपर्टी को लिख रहा हूँ, log ऑफ a m टू द पावर n, ये पावर इधर आ जाता है तो n log ऑफ ये, इसी से एक मिलता जुलता प्रॉपर्टी है बट वो थोड़ा उल्टा है। इसमें ये देखिए, इसमें पावर उस नंबर में है जिस नंबर का log ले रहे हैं। अगला जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 6, इसमें डिफरेंट है, इसमें है log ऑफ m, जो बेस है अल्फा टू द पावर बीटा। ध्यान से देखिए, इन सब में नंबर पे पावर था, इसमें उल्टा है, नंबर एज इट इज है, पावर बेस पे है, पावर जो है बेस पे है, दैट इज अल्फा टू द पावर बीटा। उसमें क्या था, पावर जो था उस नंबर पे था, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस क्या हो जाता है, ये पावर भी पीछे जाएगा बट रेसिप्रोकल होके जाएगा, दैट इज 1 बाई बीटा, बीटा जाएगा 1 बाई बीटा, और बाकी जो बचा सो बचा, बस। क्लियर है।
ध्यान से डिफरेंस पहले समझिए। जब पावर नंबर पे था तो पावर पीछे जाता था, जब बेस पे पावर है बीटा, अल्फा का पावर बीटा, तो बीटा जब पीछे जाएगा तो वो 1/बीटा होके जाएगा, ठीक है, रेसिप्रोकल होके। ठीक है, इसको हम लोग प्रूव करते हैं, क्योंकि थोड़ा आप लोग को ये डिफरेंट लग रहा होगा। देखिए log अल्फा टू द पावर बीटा m, इसको हमने मान लिया कुछ भी t, ठीक है, t मान लिए। डेफिनेशन यूज कीजिए, अल्फा टू द पावर बीटा टू द पावर t इज इक्वल टू m। वेरी गुड, दैट इज अल्फा टू द पावर बीटा t इज इक्वल टू m। हो गया, अल्फा टू द पावर बीटा टू द पावर t इज m, तो अल्फा टू द पावर बीटा t इज m। अब क्या करेंगे हम दोनों तरफ अब लॉग ले लेंगे, दोनों साइड। लॉग अल्फा टू द पावर बीटा t इज इक्वल टू लॉग ऑफ m। अब बेस क्या लेंगे, जो ओरिजिनल बेस था अल्फा। क्लियर है, लॉग दोनों साइड हमने लॉग लिया। अब याद कीजिए नंबर का पावर है, पीछे आ जाएगा, तो बीटा टी लॉग अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू लॉग ऑफ m बेस अल्फा, ये 1 हो जाएगा, तो बीटा टी हो गया लॉग a m। हमको क्या निकालना था, t, तो t हो गया 1/बीटा लॉग a m। वही आया 1, फाइनल देखिए 1/बीटा लॉग a m। ये जो भी बेस हमने अल्फा लिया था, तो दैट इज नॉट एन इशू, ठीक है। तो जो भी बेस का पावर है वो पीछे चला जाता है रेसिप्रोकल होके। बीटा था 1/बीटा होके वो चला गया। कैसे प्रूव किया आप इसको फिर से देखिए। इसको t माने अल्फा टू द पावर बीटा टी m हुआ, दोनों तरफ लॉग ले लिए टू द बेस अल्फा, तो ये हो गया बीटा टी, ये लॉग m, तो बीटा टी इज लॉग m, तो t इज लॉग m/बीटा। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस आपको समझना होगा। नंबर पे पावर है तो अच्छे से पीछे जाएगा, बेस पे पावर है तो 1/, होके जाएगा। ठीक है, जैसे एक इसमें इलस्ट्रेशन में दे रहा हूँ, log ऑफ 2 टू द बेस 16, log ऑफ 2 टू द बेस 16, इसको लिख सकते हैं। अब देखिए 16 पावर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 टू द पावर 4, 2, 4 पावर है, पीछे जाके 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 log 2, 2, दैट इज 1/4। ठीक है, बेस में पावर था 2 टू द पावर 4, तो ये 4 पीछे जाके 1/4 हो गया, log 2, 2 इज 1, तो 1/4। तो ये 5-6 बेसिक प्रॉपर्टी है जो अभी तक हम लोगों ने देखा। अभी 2-3 हम लोग और करेंगे। नेक्स्ट इज 7th। आई होप अभी तक सब क्लियर है, और जहाँ आपको लगे कि चीज़ें फास्ट या स्लो हो रही हैं, आप अपने स्पीड से अपने हिसाब से पॉज करके देख सकते हैं। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ बेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत काम आएगा। बेस को चेंज कैसे करते हैं, अगर हम किसी लॉग में बेस को चेंज करना चाहें तो कैसे करते हैं। तो जैसे log a b, अभी क्या है, log ऑफ b टू द बेस a, log ऑफ b टू द बेस a। अभी क्या है बेस मेरा a, हम इसको कुछ रैंडम बेस करना चाहते हैं। दूसरा मान लीजिए हम इसको चेंज करना चाहते हैं ऐसे में जिसका बेस m हो, तो देखिए कैसे लिखेंगे। log क्या बेस चाहिए, m, जो भी मेन नंबर है जिसका हमको log लेना है, डिवाइडेड बाय सेम अगेन log बेस m, फिर जो हमारा ओरिजिनल बेस था। एक बार पहले इसको ध्यान से देख लीजिए। पहले था log b टू द बेस a, उसके बाद उसको हमने चेंज कर दिया, बेस हमको a से बदलना है m पर, बेस हमको चेंज करना है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे log ऑफ b, b मतलब जो मेन नंबर था, बेस m, डिवाइडेड बाय log ऑफ a, जो पहले का बेस था टू द बेस m। तो अब जो मेरा राइट में आ गया उसका बेस क्या हो गया, m और n। तो दिस इज द वे जिस तरह हम लोग बेस चेंज करते हैं। जैसे एक मैं अगर क्वेश्चन आपको दूं, तो ये देखिए एक क्वेश्चन है, log ऑफ 27 बेस 4
और नीचे है log ऑफ 3 to the base 4। अब आप ध्यान से देखिए, नो डाउट दोनों में 4 है। अब इसको इससे कंपेयर कीजिए, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको आप सोचिए, इसको इससे कंपेयर कीजिए। इसको हम लिख सकते हैं, फाइनल आंसर मैं बॉक्स बना रहा हूँ, log 327। क्यों? क्योंकि जब हम 327 लिखते और उसको हम 4 में कन्वर्ट करते, 4 के बेस में, तो क्या लिखते? log 4 जो नंबर है 27 ट्रू, नीचे log 4 जो बेस है 3, और ये कितना हो जाएगा? log 27 टू द बेस 3 इज 3। तो फाइनल आंसर विल बी 3। तो ये आप रिजल्ट एकदम स्टार मार्क कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि log ऑफ b टू द बेस से हमको बेस चेंज करके m करना है, तो इसको करेंगे log ऑफ b टू द बेस m डिवाइडेड बाय log ऑफ a टू द बेस m, वेयर b इज द नंबर, a इज द ओरिजिनल बेस। ठीक है, दिस इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इस चीज़ को एकदम समझ लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होना है इसमें। बट इसी फार्मूला का एक, वो क्या बोलते हैं, कोरोलरी, आई थिंक कोरोलरी है। अब मैं लिख के आपको दिखा रहा हूँ। हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा, log ऑफ एम ए, इसको किससे मल्टीप्लाई किए? log ऑफ ए बी, ये क्या आ गया? log ऑफ एम बी। ये ध्यान से देखिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, log ऑफ a टू द बेस m मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू, बस क्रॉस मल्टीप्लाई। अब आप ध्यान से यहाँ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इसे बहुत क्वेश्चन जेईई मेंस एडवांस्ड में आते हैं। पहला जो नंबर है a, वो दूसरे वाले का बेस है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, इसका जो नंबर है, नंबर मतलब जिसका आप लॉग ले रहे हैं, वो दूसरे वाले का बेस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और सिर्फ बचेगा क्या? log ऑफ b टू द बेस m। इस पर 1-2 क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। मतलब इसका जो नंबर है, अगर ये नेक्स्ट वाले का बेस है तो ये कैंसिल हो जाता है, और सिर्फ बचता है log ऑफ b टू द बेस m, जो हमने वहाँ लिखा है। जैसे अगर मैं ये लिख रहा हूँ, log ऑफ दिस डी दिस, ये बताइए क्या होगा? इसका नंबर इसके बेस से कट गया, c इससे कट गया पूरा, d उससे कट गया, तो फाइनली क्या बचा? log e टू द बेस a। मतलब b से b कैंसिल हो गया, c से c कैंसिल हो गया, d एक्चुअल में कैंसिल नहीं हो रहा है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ इसको करने का, मैंने वो डिवीजन नहीं है। तो पहला का सिर्फ बेस बचेगा और फाइनल नंबर बचेगा, तो आंसर विल बी log ऑफ e टू द बेस a। ये बहुत यूजफुल है, इसी का कोरोलरी है, एंड दिस विल हेविली बी यूज्ड इन क्वेश्चन। जो कल ही हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जेईई मेंस का, तो आप देखिएगा उसमें बहुत 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसी कंसेप्ट पे हैं। लास्ट में सिर्फ वो नंबर बचेगा जो अंतिम में है, जिसका कोई पेयरिंग नहीं हो पाया, और पहला वाला बेस बचेगा। ठीक है, 2 और प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 8। अगेन ये बहुत सिंपल है, log a टू द बेस b, ये हो जाता है 1/, जस्ट इसको पलट दीजिए, मतलब जो नंबर है उसको बेस में ले आइए, बेस को नंबर में ले आइए, मतलब log a b, ये समझ लीजिए। ठीक है, मतलब जैसे कि अगर मैं पूछूं log ऑफ 3 टू द बेस 2 विल बी 1/log ऑफ 2 टू द बेस 3, मतलब नंबर और बेस को आप इंटरचेंज कर दीजिए तो रेसिप्रोकल हो जाता है। सोचने का बहुत तरीका है। पहला तरीका मैं बताता हूँ, इस log का बेस क्या है? b। हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे ऐसे log में जिसका बेस a हो, यूजिंग दिस चेंज ऑफ बेस। तो कैसे करेंगे? log a ऊपर का a, log a b, ये तो 1 हो गया, तो 1/log a। तो एक तरीका है इसको सोचने का कि हम यहाँ बेस b है, हम बेस को a में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इस पूरे चीज़ को a बेस में करना चाहते हैं। तो क्या करते हैं? बेस a ये वाला नंबर डिवाइडेड बाय बेस a नीचे वाला नंबर, बट log a टू द बेस a इज 1, तो 1/log a। तो बेसिकली ये आपको जस्ट रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो log 2 3 हो जाएगा 1/log 3 2।
9th एंड लास्ट प्रॉपर्टी, जो आज का आखिरी प्रॉपर्टी है, वो बड़ा अच्छा है, बहुत यूज़फुल है, बहुत रेलिवेंट है। मैं इसको पहले अच्छे से मिटा देता हूँ, देन वी विल लास्ट प्रॉपर्टी है, मैं लिख रहा हूँ 9th। ए एक नंबर है, इसके पावर में कोई लॉग है। कोई भी एक नंबर है, उसके पावर में लॉग है। a टू द पावर log ऑफ c टू द बेस b। क्लियर है? a टू द पावर log ऑफ c टू द बेस b। इसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, पहले आप याद कैसे कीजिएगा इसको, ये देखिए समझ। आप अगर बेसिक प्रॉपर्टी पता है, बेसिक डेफिनेशन पता है, तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। बट यहाँ सबसे होता है लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। इसमें सबसे अच्छा क्या है, जो सबसे ऊपर नंबर है c और जो सबसे नीचे नंबर है a, उसको इंटरचेंज कर दीजिए। जो सबसे ऊपर नंबर है c और जो सबसे नीचे नंबर है c, मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। तो ये c नीचे आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, log ऑफ बेस a। ठीक है, ये बहुत यूजफुल है। अगर किसी नंबर के पावर में कोई लॉग है, a टू द पावर log ऑफ c टू द बेस b, तो ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा c और ये a ऊपर चला जाएगा। सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। जैसे अब ये मुझे आप बताइए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, तो अब ये बताइए मुझे, a टू द सेम चीज़ है, नंबर है, पावर है, x इधर आ जाएगा, वेरी गुड, a उधर चला जाएगा, तो log a a। और आपको पता है ये प्यारा सा क्या एक्सप्रेशन है, log ऑफ a टू द बेस है 1, तो ये हो जाएगा x। तो ये भी एक उसका ऑफशूट है, आप देख सकते हैं। तो ये आप समझ लीजिए, कोई नंबर उसका पावर अगर log है तो ऊपर वाला नीचे इंटरचेंज हो जाता है। उस लॉजिक से a टू द पावर log ऑफ x टू द बेस ए क्या होगा, x इधर आ जाएगा, a ऊपर चला जाएगा, x टू द पावर log है, दैट इज x टू द पावर 1, दैट इज x। ठीक है, अगर इसमें कोई, जैसे 3 टू द पावर, इसको हम कैसे लिखेंगे? नंबर है, पावर में log है, 3 टू द पावर log ऑफ 5 7, 5 और 3 इंटरचेंज हो जाएगा, तो 5 टू द पावर log बेस 7 3। ठीक है, 5 नीचे आ जाएगा, log ऑफ 3 टू द बेस 7। तो ये प्रॉपर्टीज़ 1 to 9 थे। आप अपने स्पीड से, अपने हिसाब से इसको देखिए। कल का जो क्लास होगा उसमें कोई थ्योरी नहीं होगा। पहला और दूसरे क्लास पे बेस्ड करीब हम लोग 8 से 10 क्वेश्चन करेंगे। कुछ बेसिक रहेंगे, कुछ जेईई मेंस के रहेंगे, कुछ एडवांस लेवल के रहेंगे, दैट वी विल डिस्कस। बट थ्योरी इतना ही है, आप उसको एक बार फिर से जाइए। जहाँ डाउट है प्लीज़ आप हम लोग को इन्फॉर्म कीजिए, यूट्यूब पे, टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे, विल ट्राई टू आंसर। तो आज हमारा क्लास 2 था। अब हम लोग कल अगले क्लास में सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स करेंगे कल। थैंक यू।